हेलो बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैथ साइंटिस्ट डॉक्टर वर्धन। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे नीट के स्ट्रेटेजी को लेकर। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इंडिया का जर्सी पहना हुआ है क्योंकि आज इंडिया का सेमीफाइनल मैच है। और उम्मीद करते हैं कल तक जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक इंडिया मैच जीत चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आज नीट 2025 को लेके हम लोगों का स्ट्रेटेजी क्या है। तो बेसिकली पहला जो चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है वो है आपको एमसीक्यू। एमसीक्यू एक आर्ट है और उस आर्ट को आपको मास्टर करना पड़ेगा उस आर्ट के ऊपर। क्यों? अगर आप बायो का एमसीक्यू जल्दी से जल्दी एग्जाम में खत्म करते हैं उसके बाद आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि अच्छी तरीके से बायो का रोज 100 एमसीक्यू कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम कितना? 100 एमसीक्यू। कितने टाइम में? 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और दूसरा चीज कि बुक कौन सा लेना है। तो बुक मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। फर्स्ट चॉइस आपका कौन सा होगा? एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। सेकेंड एनसीईआरटी बूस्टर जो बालाजी का एक बुक है वो भी आप देख सकते हो, अच्छा बुक है। और थर्ड में आपका ऑप्शन आएगा पंच। अब पंच का जो बुक है वो बेसिकली अच्छा होता है किसके लिए? तो उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसको अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। अच्छी तरीके से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप पंच से कर सकते हो, उसमें अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का। दूसरा आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और दूसरे नंबर पे मैचिंग वाला और असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है क्योंकि ज्यादातर बच्चों का इसमें फंसता है। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैथ साइंटिस्ट डॉक्टर वर्धन। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के जितने भी हार्ड टॉपिक्स हैं उन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगले दिन से ही मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। तो आपको मेरे चैनल में इस वीक में ही पहला जो इम्पोर्टेंट हार्ड टॉपिक है किसका? एनसीईआरटी का, उसका आपको फुल डिस्कशन मिलेगा। आप फ्री में उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा नीचे दिया हुआ नंबर है। आपको कभी भी एडमिशन का जरूरत हो या फिर कोई भी डाउट का क्वेश्चन हो आप बिना झिझक मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसका डाउट आपको क्लियर करने का। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है स्ट्रेटेजीज फॉर नीट 2025। तो हम सबको पता है नीट 2025 का पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। इस बार पेपर थोड़ा अलग होगा, पेपर थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। अगर 2024 के जो जो इंसिडेंट्स हुआ है उसको हम दिमाग में रखें तो अगले साल पेपर डेफिनेटली इस साल से तो टफ होगा। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इस साल हम लोगों को अच्छी तरीके से बायो का एनसीईआरटी पूरा खत्म करना है। टेक्स्ट बुक हम लोग सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, वो है एनसीईआरटी। और जितना भी आपका नोट्स बनाना है ना वो एनसीईआरटी के साइड में बनाना है। एनसीईआरटी बुक के साइड में आपको खाली जगह मिलेगा, उस जगह पे आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है। किसी भी खाता या फिर कोई नोटबुक इसमें एनसीईआरटी में ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा पिछले 2024 का जो नीट का पेपर है वो कैसा गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा नजर रखते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि 2012 में बोटानी में 48% क्वेश्चन क्लास 12 से, 2024 में बोटानी से 48% क्वेश्चन था और क्लास 11 के बोटानी से आया 52%। जूलॉजी में देखें तो 44% क्वेश्चन जूलॉजी से था क्लास 12 से और क्लास 11 से कितना था? 56%। और उसके बाद अगर हम लोग क्लास 12 का चैप्टर वाइज देखें तो क्लास 12 का 2024 में लिविंग वर्ल्ड से था 0 क्वेश्चंस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कितना क्वेश्चन था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से था 2 क्वेश्चन। प्लांट किंगडम से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया। एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 5 क्वेश्चन। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 4 क्वेश्चन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 4 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट
मुझको लगता है कि 11 का चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्ट का काफी जरूरत है, वो है बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया, नीट का एग्जाम मिल गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो खत्म। बायोलॉजी का जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है वही आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में मिलेगा एज ए बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट। और बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सेकंड सबसे ज्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट है। अगर आप कंपेयर करें तो फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट को, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। अभी रिसेंटली फॉरेंसिक मेडिसिन को भी ऐड किया गया है, ठीक है। सॉरी, फॉरेंसिक मेडिसिन को थर्ड ईयर में ऐड किया गया है, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट है। सेकंड, सेल साइकिल। सेल साइकिल से कितना क्वेश्चन है आपका? 4 क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से 3 क्वेश्चन था, रेस्पिरेशन इन प्लांट से 2 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी का चैप्टर शुरू हो रहा है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 3 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 2, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम लोगों का किडनी वाला चैप्टर है उससे 2, लोकोमोशन से 2 क्वेश्चन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हम लोगों का नर्वस सिस्टम है उससे 2 क्वेश्चन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हार्मोन्स रिलेटेड चैप्टर है जिसको हम लोग मेडिकल में बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, उससे 2 क्वेश्चन। तो इनमें से जो बेसिकली देखिए चैप्टर को 2 हाफ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया आपका रट्टा वाला और एक हो गया कॉन्सेप्ट वाला। तो रट्टे वाले में देख लेते हैं, तो ये हमको अच्छी तरीके से रेट्रोग्राफी करना है उसको। सेकंड आपको क्या करना है? सेकंड आपको जो करना है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी हम लोगों का चैप्टर हमको अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है और उसको रट्टा ही मारना है। प्लांट किंगडम वाला चैप्टर थोड़ा समझना है हम लोगों को, ये बोटानी कोर वाला पोर्शन है। एनिमल किंगडम भी हमको समझना है थोड़ा, उसके बाद उसको रट्टा मारना है। लेकिन अगर आप बायोमोलिक्यूल्स में आ जाओ तो ये कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, और ये मेरा फेवरेट चैप्टर है क्लास 11, ठीक है। बाकी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इसमें भी कॉन्सेप्ट चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें भी कॉन्सेप्ट चाहिए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट इसमें भी कॉन्सेप्ट चाहिए, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसमें भी हम लोगों को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरे हाफ में चले जाते हैं हम लोग। तो दूसरे हाफ में अगर हम लोग जाएंगे तो क्लास 12 वाला आएगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से 2 क्वेश्चन 2024 में था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन। अगर आप फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एज ए चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछले साल आया है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। सेकंड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे 2 क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टूडेंट का ही नहीं सिर्फ टीचर लोगों का भी फंसता है कॉन्सेप्ट, उसमें से भी 6 क्वेश्चन आया है। मॉलिक्यूलर बेसिस, ये जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर है, इसमें से भी 6 क्वेश्चन आए। इवोल्यूशन से 4, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4, माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ सॉरी ह्यूमन वेलफेयर उसमें से भी 1 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से पहला चैप्टर से 5, दूसरा चैप्टर से 4 क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2, इकोसिस्टम से 1, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं आया। तो ये इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये भी रट्टा वाला चैप्टर है, आपको थोड़ा समझना है, इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट का चीज है नहीं, समझना है थोड़ा, उसके बाद उसको आप मेमोराइज कर लीजिए। तो अगर हम देखें तो लगभग 95 मार्क्स, 95 से 96, 95 तो नहीं होगा, 96 मार्क्स आया हम लोगों का किससे? जेनेटिक्स का पोर्शन। और लगभग आप देख लीजिए यहां से, तो लगभग 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया है बायोटेक्स। तो इससे समझ में आ सकता है आपको कि ये चैप्टर हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के, सॉरी थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं मैं, ये दोनों चैप्टर मिला के बायोटेक और जेनेटिक्स वाला पोर्शन मिला के हम लोगों का कितना आया? 96 मार्क्स पिछले साल। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर हम लोगों के लिए। अब जो चीज हम लोगों को करना है कि 100 MCQs करना है रोज। दूसरा, कोई भी इंस्टीट्यूट हो जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उसमें आपको मॉक पेपर देना है। अगर आप रिपीटर्स है तो मैं बोलूंगा आप अभी से मॉक पेपर देना शुरू कर दीजिए। अगर आप क्लास
11 के स्टूडेंट है और नीट के बारे में सोच रहे हैं, फाउंडेशन के लिए आप लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और अगर क्लास 12 के हैं तो आप रोज 11 के टॉपिक्स जो है उनको अभी से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। 5 नंबर चीज जो आपको करना है, PIQ का टॉपिक्स करना है। PIQ नहीं, मेन है PIQ का टॉपिक्स। क्वेश्चंस रिपीट्स नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए नीट के लिए। अगर हम लोग सोचे कि अभी कितना टाइम पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में। स्टडी आवर्स आपको कितना होगा? 6 से 8 घंटे। उसके बाद आपको इनिशियली 6 से 8 घंटा काफी, उसके बाद उसको इंक्रीज करना है 10 आवर्स अगले 3 महीने में। पहला 3 महीना रहेगा आपका, पहला 3 महीना रहेगा आपका 6 से 8 घंटे का। उसके बाद 3 महीना रहना चाहिए 10 घंटे, और उसके बाद आपको इसको इंक्रीज करके लेके जाना है कितना तक? 12 घंटा, कम से कम 12 से 15 घंटा पकड़ लीजिए। और एनसीईआरटी बायोलॉजी को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो बस इतना है, प्रैक्टिस करते रहिए, MCQ करते रहिए, और कोई भी सवाल अगर आपका रुक रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो मुझको भेजिए, मैं कोशिश करूंगा वो MCQ का डाउट आपको क्लियर करने का। वीडियो के जरिए भी हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस के भी जरिए हो सकता है। चलिए, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।